तो आज रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 2 है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन की बात की जा रही है। तो देखिए, अगर कोई भी व्हीकल है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अगर कुछ इनिशियली इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ u है, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते करते यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई v, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं आप 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि वेलोसिटी इसकी इंक्रीज कर रही है। तब जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है ना, तो इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का टर्म यहीं से आता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ का वेलोसिटी क्या है, v है, यहाँ का वेलोसिटी क्या है, u है ना। और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी के चेंज होने में जो टाइम लगा t, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, और यही एक एवरेज एक्सेलरेशन है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एवरेज एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, और इतना जो चेंज होने में जो टाइम लगा है वही टाइम है ना। तो उसको हम लोग टाइम इंटरवल बोल दें। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कह रहे हैं ना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी के चेंज होने में जो टाइम लगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो एक्सेलरेशन निकल के आता है। और ये एक्सेलरेशन जो है ना, वो एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए, अभी डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े थे, है ना। इससे पिछले वाले जो क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़े थे, उसका यूज यहाँ पे होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है ना, v इंस्टेंटेनियस इसको कहिए, ऐसे लिखते हैं हम लोग ये। और उसी छोटे से हम लोग डिस्प्लेसमेंट के चेंज को dx अपॉन dt बोलते हैं ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप यहाँ से चले और यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ गए तो इसमें एक छोटा सा चीज़, मान लीजिए कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, पर्टिकुलर किसी पॉइंट के। तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको dx हम लोग बोल रहे हैं, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा dt, इसी टाइम से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये dx/dt, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। इस तरह से टर्म आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं dv/dt, छोटे से वेलोसिटी का चेंज और उसमें जो टाइम लगेगा है ना, उससे डिवाइड कर दीजिए तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से और क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 5t², ये स्क्वायर है ना, ये जो टर्म है ना, ये स्क्वायर है, 5t² माइनस का 4t प्लस का 40 है, प्लस का 40 और प्लस का 3, ठीक है ना। ये एक डिस्प्लेसमेंट, एक पोजीशन का एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, बोला है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड कहने का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है वेलोसिटी, है ना। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी पूछने का मतलब क्या है कि उस इंस्टेंट की वेलोसिटी पूछी जा रही है ना। तो इसके लिए हम लोग देखें फॉर्मूला क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है, जिसको हम लोग v इंस्टेंटेनियस लिख लीजिए ऐसे, है ना, इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, है ना। तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए कितना हो जाएगा, 5t², t² का डिफ्रेंशिएशन 2t होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10t, और प्लस का 4 और कांस्टेंट है 3, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो v इंस्टेंटेनियस निकल के आ गया ना, इतना, है ना। अब ये कब बोला है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड ले लीजिए। तो v एट t इक्वल टू हम लोग 2 सेकेंड पे देखें तो ये t की वैल्यू यहाँ 2 पुट कीजिए, तो 2 इंटू टी 10 इंटू 2 और प्लस का 4, तो ये कितना हो गया 20 + 4 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 2 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड पर, है ना, इसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो 24 मीटर पर सेकेंड होगी, एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे, है ना।
3 सेकंड में बोलता तो यहाँ टाइम की वैल्यू आप 3 रख देते तो कितना हो जाता, 30 + 4 34 मीटर पर सेकंड हो जाता है ना। अब इसी में पूछा है फिर कि एसेलेरेशन बताइए आपको, है ना। तो एसेलेरेशन के लिए हम लोग को अभी देखे क्या हम लोग देखे थे यहाँ पे एसेलेरेशन कैसे निकालते हैं। तो एसेलेरेशन के लिए था dv/dt, है ना। तो जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया उसको फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करिए। तो देखिए यही वेलोसिटी का इक्वेशन है ना, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, इसको फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ए इंस्टेंटेनियस जो आपका निकल के आने वाला है वो कितना हो जाएगा। देखिए 10t का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, है ना, और 4 कांस्टेंट है 0। अब देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना, ये तो कांस्टेंट आ गई। अब यहाँ टाइम का टर्म नहीं है, तो टाइम अगर टर्म रहता है तो हम लोग जैसे 10t होता है तो t की जगह पे 2 पुट करते, ठीक है ना। t² होता है तो t² की वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टाइम का टर्म ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी टाइम पे एसेलेरेशन जो होगा ना वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो एसेलेरेशन जो आ गया अपना वो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कांस्टेंट एसेलेरेशन है ना, कांस्टेंट एसेलेरेशन इसलिए हम लोग कह रहे हैं ताकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस एसेलेरेशन जो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यूनिफॉर्मली एसेलेरेटेड मोशन में कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। उस फार्मूले को देखिए कि वो फार्मूला है क्या और उसका मीनिंग क्या है। ऐसे आप देखिए, जैसे एक पहला फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं v = u + at। इन सब फार्मूले के डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। v² होता है u² प्लस का 2as, और थर्ड फार्मूला है s = ut + ½ at², ठीक है ना। तो ये 3 फार्मूले हैं हम लोग को। एक और फार्मूला होता है जो कि आप, ये सब फार्मूला तो आप 9th क्लास में ही पढ़े होइएगा। एक और फार्मूला होता है Sn का, होता है Sn = होता है u + a/2 और 2n-1। ये Sn का जो फार्मूला है ना, ये पर्टिकुलर किसी सेकंड के लिए, जैसे 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, 3rd सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो जैसे आप समझिए कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, 1st सेकंड में मान लीजिए इतना गया, सेकंड में इतना गया और 3rd में कहीं इतना गया, है ना, ठीक है ना। तो टोटल अगर पूछा जाए कि 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया तो आप ये बताइएगा कि 3 सेकंड में इतना किया। आपसे पूछा जाए कि 3rd सेकंड में कितना किया, तो देखिए 1st सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये है, 2nd सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये है, 3rd सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये है। तो आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ये वाली वैल्यू, बस यही इतना आपको बताना होगा, ठीक है ना। 3rd सेकंड पूछे तो, और 3 सेकंड बोले तो शुरू से लेकर और यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बताना होगा। तो यही ये फार्मूला बताता है, ये पर्टिकुलर किसी सेकंड के लिए, है ना। जैसे अगर n की वैल्यू 3 हो जाए ना तो ये 3rd सेकंड के लिए बताएगा, n की वैल्यू 2 हो जाए तो यहाँ आप 2 पुट करिएगा तो यहाँ 2nd सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। तो एक ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए इस फार्मूले को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का टर्म है ना, s = ut + ½ at² लिखा गया है। यहाँ पे u क्या इनिशियल वेलोसिटी है। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में इनिशियल ना दे के फाइनल दे दिया हो ना, तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। s = vt हो जाता है और माइनस का ½ at² हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी अगर आपको याद रहता है तो अच्छा है, थोड़ा सा टाइम बचेगा कहीं पे। नहीं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर v दिया हुआ है तो u से पहले आप v निकालिएगा और उसके बाद तब आप पुट करिएगा, है ना। क्वेश्चन में v दिया है अगर, तो v से आप क्या करिएगा, पहले u निकालिएगा तब यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। अगर ये फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट इसको यूज कर लीजिएगा। चलिए, इसमें एक चीज़ और था कि ये सब जो टर्म हम लोग लिखे हैं, है ना, ये सब जो टर्म लिखे हैं इसमें s क्या है, u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है ना। तो s देखिए, s जो होता है ना वो होता है डिस्प्लेसमेंट, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम, ठीक है ना।
देखिए ये जो फार्मूला है ना, इतना ये जो हम लोग फार्मूला देखें, ये फार्मूला जो होता है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है ना। एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। इस तरह से एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तभी ये फार्मूला यूज करना है। अगर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, तो हम लोग ये फार्मूला कभी भी यूज नहीं करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तभी ये मोशन के ऐसे फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट का, है ना। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इन सब का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन हम लोग को क्या है ना कि डिसाइड करना होगा। जैसे ऐसे आप समझिए कि यहाँ से अगर आप इधर आगे की ओर डायरेक्शन है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं ना, तो आपको उस क्वेश्चन में बैकवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेना होगा। या फिर जैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन को आप क्या कहते हैं? अपवर्ड को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड क्या लेना होगा? उस क्वेश्चन में निगेटिव लेना होगा। अगर आप अपवर्ड को ही अगर आप निगेटिव मान लेते हैं ना, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ अगर इंक्लाइंड भी है, ऐसे आप समझिए कि अगर इस डायरेक्शन को अगर आप प्लस ले रहे हैं तो बिल्कुल इसके 180 डिग्री से जो पीछे की ओर जो लाइन जाएगा ना, है ना, जो अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए तो बिल्कुल इसे जो 180 डिग्री बनाता हुआ ये जो लाइन जा रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव ले लेंगे यहाँ पे, है ना। अगर इधर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो इधर का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा। इधर का वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो सबके लिए है। अगर हम लोग जैसे एक्सेलरेशन ही है, अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को अगर हम लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं तो अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है? ए पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। जैसे यहाँ से ऐसे चल रहा है वो, है ना। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। और बोल रहा है कि फाइनल जो वेलोसिटी है यहाँ पे आकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो चलिए इसको u बोल दे रहे हैं हम लोग और इसको v बोल देते हैं। फाइंड द वेलोसिटी एट द पार्टिकल एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, है ना। इसके मिड में यहाँ पे वेलोसिटी पूछी गई है। यहाँ पे चलिए इस वेलोसिटी को कुछ v1 बोल देते हैं, ये कितनी होगी? तो मिड बोला गया तो ऐसे समझिए आपके अगर टोटल डिस्टेंस को अगर आप 2x बोलते हैं ना, 2x बोलते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। और आधी इधर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ वेलोसिटी जो है ना वो कितनी होगी, यही पूछा गया है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है? यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मोशन वाले तीनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या है ना, देखिए हम लोग के पास जो मोशन का 3 फार्मूला है। एक तो v = u + at है ना, v² = u² + 2as है, और s = ut + ½ at² है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप ऐसे, तो टाइम दिया हुआ भी नहीं है, है ना, और टाइम हमसे पूछ भी नहीं रहा है इसमें, है ना। यहाँ मिड पे वेलोसिटी पूछी गई है, डिस्प्लेसमेंट का टर्म है, वेलोसिटी का टर्म है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला ज़्यादा सही लग रहा है ना, इसमें ना टाइम का टर्म भी नहीं है ना। बाकी ये देखिए पहला और ये लास्ट वाला जो फार्मूला है, दोनों में टाइम का टर्म है। तो अगर हम लोग ये फार्मूला यूज करें और चलिए इस तीनों पोजीशन का हम लोग नाम दे देते हैं। इस पोजीशन को बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B और इसको बोल देते हैं C। तो एक बार हम लोग A से C के लिए इक्वेशन लिखते हैं। A से लेकर कहाँ के लिए? C के लिए, है ना। A से C के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। और यही फार्मूला यूज करते हैं, v² = u² + 2as, है ना। ये फार्मूला यूज कीजिए। तो A से C में आप देखिए फाइनल वेलोसिटी यानी कि C पे वेलोसिटी कितनी है? 30 है, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 = इनिशियल में वेलोसिटी 10 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और प्लस का 2 एक्सेलरेशन हमको नहीं मालूम है, A ले लेते हैं। और यहाँ से A से C तक का डिस्टेंस कितना है? 2x है, तो यहाँ से 2x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा? 900 और -100 तो कितना हो जाएगा? 800। 800 = कितना हो गया? 4ax हो गया। तो यहाँ से ax की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा? 200, है ना। 400/4 800/4 तो ये कितना हो जाएगा? 200।
तो AX की वैल्यू 200 आ गई। हम लोग को वेलोसिटी निकालना है कहाँ, इस मिड पे है ना, B पे, जिसकी वेलोसिटी को हम लोग V1 बोले हैं। अब देखिए, अब हम लोग यही इक्वेशन जो है ना, यही वाला इक्वेशन जो है ना, वो हम लोग A से B के लिए लिखते हैं, A से B के लिए। तो फॉर्मूला आप लगाते हैं V² = U² प्लस 2AS, है ना, ये फार्मूला लगाए। V यहाँ की वेलोसिटी जिसको हम लोग V1 बोले हैं, जिसको फाइंड करना है V1 का स्क्वायर। इनिशियल यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और प्लस का 2A, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है x है, तो यहाँ लिख दीजिए x। अब देखिए यहाँ से AX की वैल्यू 200 आ गई है और एक्सेलरेशन वही है ना, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्सेलरेशन है वही, यहाँ से यहाँ के लिए हर जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग देखिए ये तो अपनी 100 है ही, और प्लस का 2, और AX की वैल्यू जो है ना वो कितनी है 200 है, तो इंटू 200 आप कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 100 और 200 इंटू 2 400 है ना, तो 100 प्लस 400 = कितना निकल के आ गया, देखिए तो 500 है ना। तो V1 का स्क्वायर = 500, तो V1 = कितना हो गया अंडर रूट में 500, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10√5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, मिस्टर शर्मा ब्रेक्स हिज कार विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। देखिए जैसे यहाँ से वो चले यहाँ है ना, मिस्टर शर्मा जो हैं वो यहाँ से चले हैं और यहाँ पे इनकी वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ अगर कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड हो गई है ना, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ये जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया है 200 मीटर है ना। तो हम लोग को देखिए सबसे पहले क्या पूछा है यहाँ पे, हाउ मच टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक है ना, हाउ मच टाइम एल्प्स्ड ड्यूरिंग द दिस इंटरवल है ना। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड हो सकता है। देखिए फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल मालूम है, S मालूम है ना, तो अगर हम लोग यहाँ लगा लें V² = U² प्लस 2AS, तो फाइनल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ठीक है। इनिशियल 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, और प्लस का 2A और S दिया हुआ है 200, तो यहाँ से देखिए इधर चला आएगा तो माइनस का 400 = कितना हो गया 400A, तो यहाँ से A निकल के आ गया माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, निगेटिव में एक्सेलरेशन आ रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया निगेटिव में। तो ये सेकेंड जो क्वेश्चन था व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन है ना, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, जो कि है रिटार्डेशन है। तो यहाँ हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लिए, A = है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसमें पूछा गया है हाउ मच टाइम इलेप्स्ड ड्यूरिंग दिस मोशन इंटरवल है ना, तो टाइम निकालना है। तो हम लोग यहाँ V = अगर U + AT लगा ले फॉर्मूला, ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग को दी गई है कितनी है 15 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना आया है -1 है इंटू T, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर लेके चले आए तो T = कितना हो जाएगा 25 - 15, तो T = निकल के आ गया कितना 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया कितना 10 सेकेंड है ना, इसका आंसर है 10 सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इफ़ ही हैज कंटिन्यू ब्रेकिंग विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन हाउ मच लॉन्गर वुड इट टेक फॉर हिम टू स्टॉप एंड हाउ मच एडिशनल डिस्टेंस वुड ही कवर है ना, कितना और डिस्टेंस से कवर करेगा। देखिए अब यहाँ से तो चलना शुरू किया था वो, और यहाँ से यहाँ तक कुछ गया था कितना 200 मीटर है ना, और फिर यहाँ से कहीं जाते जाते वो कहीं जाकर यहाँ रुकेगा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 15 मीटर पर सेकेंड है ना,
और यहाँ पे वो कहीं जाकर कहीं रुक रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। और एक्सेलरेशन आपको मालूम ही है कितना है, -1 है ना, यही है, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो ये एडिशनल डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लें, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल 15 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ v² = u² + 2s ये फार्मूला फिर से यूज करें, तो v² तो 0 हो गया, u कितना है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 और प्लस का 2 और एक्सेलरेशन -1 इंटू s, इसको आप इधर लेके चले आए तो कितना हो गया, 2 इंटू s = कितना हो गया, 225। तो s निकल के आ गया कितना, 225/2 है ना। तो 225 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 112.5 मीटर है ना। तो यही इसका एडिशनल डिस्टेंस जो है ना वो कितना आ गया, 112.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, है ना। एक बस है यहाँ से, है ना, इससे 40 मीटर बिहाइंड का है, कहीं यहाँ पे कोई एक मैन है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर है। ए मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, ठीक है ना। बस स्टार्ट्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बस के पास एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, बस की 0 है, स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, एंड ऑल्सो द सेम इंस्टेंट मैन स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये मैन जो है ना वो 9 मीटर पर सेकेंड से बस की तरफ चला, है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन कैच द बस, है ना। तो ये मैन जो है ना बस को कितने टाइम में पकड़ लेगा। तो जैसे यहाँ से बस चलना शुरू हो गया, मैन यहाँ से चला, तो कुछ देर के बाद जब होगा कि बस कहीं यहाँ पे आ गया, है ना, बस जो है ना बस यहाँ पे आ गई और मैन भी जो है ना वो यहाँ आ गया, है ना, मैन भी यहाँ आ गया है, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये टाइम कितना लगेगा। तो देखिए मैन के लिए तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा और बस के लिए डिस्टेंस ये वाला होगा, है ना। बस इतना ही डिस्टेंस कवर किया है, जबकि मैन जो है यहाँ से यहाँ तक चला है। तो ये बस के लिए जो डिस्टेंस हो गई x हो गई, तो मैन के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 + x। ये समझ में आ रहा है ना। मैन यहाँ से 40 मीटर पीछे है, तो 40 यहाँ आया और फिर x यहाँ गया, तो टोटल मैन के लिए डिस्टेंस हो गई 40 + x, और बस के लिए डिस्टेंस कितनी है, x है। तो अगर हम लोग मैन के लिए इक्वेशन लिखें, अगर मैन के लिए अगर इक्वेशन लिखें, तो हम लोग मैन का क्या है, स्पीड कांस्टेंट है ना। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, यही लिखेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैन का देखिए स्पीड कितना है, 9 है, डिस्टेंस कितना कवर किया, 40 + x, और टाइम लगेगा कुछ t। तो एक इक्वेशन ये बना है यहाँ से, है ना। हम लोग को टाइम निकालना है, तो हम लोग यहाँ से x को सेपरेट कर ले, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं 90 = कितना हो जाएगा, 40 + x, और यहाँ से x = हम लोग लिख सकते हैं 90 - 40, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, अब हम लोग लिखते हैं बस के लिए इक्वेशन, है ना। तो बस के लिए अब आप इक्वेशन लिखिए। तो बस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, यहाँ से s = ut + ½ t² यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम हम लोग को चाहिए, s डिस्टेंस x है। तो यहाँ से s = मतलब कि x = ut करेंगे, है ना। s = आप लिखेंगे ut + का ½ at², ठीक है ना। तो u तो अपना 0 है, तब तो 0 ही हो जाएगा, तो हाफ एक्सेलरेशन बोला है यहाँ पे, इसके लिए कितना है, 1 है, और t का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से x = क्या निकल के आ गया, देखिए तो t²/2, और यहाँ से x की वैल्यू इतनी आ गई है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर अगर 1 आप बोलिए और इसको 2 बोलिए ना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर और यहाँ पुट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि t²/2 = 90 + 40, है ना। ये 2 को उधर भेज लीजिए, तो t² = कितना हो जाएगा, 18t और प्लस का 80। तो यहाँ से t² - का 18t
माइनस का 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन गया हम लोग का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करें तो देखिए, तो फैक्टर अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 × 8 है, हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि t² माइनस का 10t माइनस का, यहाँ प्लस है, माइनस का 8t और प्लस का 8t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग t कॉमन ले लें तो t माइनस 10 और यहाँ से माइनस का 8 कॉमन ले लें तो t माइनस 10। तो यहाँ से t की वैल्यू देखिए, t माइनस 8 और इंटू t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 8 भी आ रहा है और t इज इक्वल टू 10 भी आ रहा है, तो 2 टाइम है, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड भी है और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, और दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों आंसर पॉसिबल है ना। तो 8 पे भी पकड़ेगा और 10 पे भी पकड़ेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जैसे ये मैन चला यहाँ से, है ना, बस यहाँ से चला, यहाँ पे मैन और बस दोनों एक साथ पहुँचे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि मैन की जो स्पीड होगी ना, वो बस की स्पीड से ज़्यादा होगी। एक तो यहाँ पर पहले पकड़ेगा तो टाइम कौन सा होगा, 8 सेकेंड। अब मैन की स्पीड जो है ना बस से ज़्यादा है, तो मैन चाहे तो फिर आगे निकल जाएगा, लेकिन बस जो है ना वो एक्सेलरेट करते जा रहा है। तो एक बार फिर मैन और बस एक सामने आमने सामने आएंगे, फिर यहाँ पे मैन और बस जो है ना वो आमने सामने आएंगे, फिर वो टाइम निकलेगा 10 सेकेंड, है ना। इसके बाद अगर मैन यहाँ बस को छोड़ देता है तो बस की स्पीड तो कंटिन्यूस इंक्रीज करेगी, क्योंकि पास एक्सेलरेशन है, तो ये बस आगे निकल जाएगा और मैन अपने कॉन्स्टेंट स्पीड से ही जाता रहेगा, फिर दोबारा कभी वो आमने सामने नहीं आएंगे। तो ये चीज़ समझ में आया। जो पहले उसको टाइम मिला है यहाँ पे बस और मैन जो है सामने सामने आया है, वो कब, 8 सेकेंड पे, और फिर 2 सेकेंड के बाद जो है ना फिर मैन और बस जो है ना वो सामने में आएंगे, ठीक है। अब पार्टिकल इज ड्रॉप, देखिए अब यहाँ से हम लोग वर्टिकल मोशन का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 100 मीटर, ठीक है, एंड अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये पार्टिकल इज ड्रॉप, ठीक है ना, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया 100 मीटर से। तो ये समझिए कि यहाँ से एक पार्टिकल को हम लोग ड्रॉप किए, तो ड्रॉप करने का मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ 0 है, और दूसरा जो पार्टिकल है ना उसको यहाँ से फेंका गया है ऊपर कितना, 50 मीटर पर सेकेंड से, है ना। उसको फेंका गया यहाँ से 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और यहाँ से एक पार्टिकल को हम लोग ड्रॉप किए, तो चलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी u बोल देते हैं, फ्रॉम द ग्राउंड। ऑल्सो द सेम लाइन, ठीक है ना, दोनों सेम ही लाइन में है, ऐसे है ना। फाइंड आउट द पोजीशन वेयर 2 पार्टिकल विल मीट, तो कहीं ना कहीं जाकर वो मीट करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि एक ही लाइन में बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी रेक्टिलिनियर मोशन का चैप्टर देख रहे हैं, तो हम लोग उस मेथड को वहीं पर जाकर देखेंगे। तो यहाँ का मेथड जो है वो 1D मोशन का ही मेथड है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं इस पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किए, उसी टाइम पे इस पार्टिकल को ऊपर फेंके हैं, तो इस पार्टिकल को चलिए A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं। ये जो है ना पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँचा A वाला, और B वाला भी कहीं यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना, और दोनों यहाँ पे आकर कोलाइड करेगा। तो हम लोग को ये पूछा गया है ना कि कहाँ पे मीट करेगा। तो जैसे देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, 100 मीटर है ना, 100 मीटर है, और ये डिस्टेंस जो है ना इसको हम लोग बोल देते हैं कुछ x बोल देते हैं ना, ये x है, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये 100 माइनस x, मतलब A जो बॉल है वो 100 माइनस x डिस्टेंस कवर किया है, और B जो है वो x डिस्टेंस कवर किया है। तो हम लोग दोनों बॉल के लिए इक्वेशन लिखते हैं, और दोनों के लिए टाइम जो होगा ना वो इक्वल ही होगा, और एक्सेलरेशन भी दोनों के लिए g लगेगा, और g को बोला है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो देखिए हम लोग पहले A वाले बॉल के लिए लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएँ S इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना, तो u तो 0 हो जाएगा। s क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, मतलब अगर डाउनवर्ड को अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं ना तो अपवर्ड क्या लीजिएगा, इसके लिए आप निगेटिव। तो ये डाउनवर्ड में ही जा रहा है तो 100 माइनस एक्स जो होगा ना, वो 100 माइनस एक्स जो होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि डाउनवर्ड में गया है। u 0 है, प्लस का हाफ एक्सेलरेशन 10 और टाइम t का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो कितना आ गया, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग b के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो b के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसके लिए भी साइन कन्वेंशन लीजिए। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, अपवर्ड को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव, या अपवर्ड को अगर आप निगेटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड हो जाएगा पॉजिटिव। तो फिर से यहाँ देखिए आप ये फॉर्मूले को यूज करते हैं और अपवर्ड को मान लिया हम पॉजिटिव ले लिए, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड में हो रहा है, तो एक्स तो अपना पॉजिटिव ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी देखिए 50 मीटर पर सेकेंड है, तो u के जगह पे रख दिए 50, टाइम कुछ t लगेगा, प्लस का हाफ। अब देखिए आप अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिए हैं और g जो है ना ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो जब डाउनवर्ड एक्ट करता है तो g क्या हो जाएगा, माइनस का 10 यहाँ हो जाएगा, है ना, माइनस का 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, x इज इक्वल टू 50t और प्लस का 5t स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए आप इधर। यहाँ चूँकि प्लस नहीं माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस लगेगा। माइनस है ना। अब इस दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए जैसे इस इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखिए 100 माइनस एक्स और यहाँ एक्स है, इधर ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू, इधर ऐड कीजिएगा तो यहाँ देखिए माइनस प्लस का 5t स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 5t स्क्वायर, तो ऐड कीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पे 50t, है ना। तो यहाँ से देखिए टाइम की वैल्यू निकल के आ गई बहुत आसानी से, है ना। तो 100/50 किए तो ये वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 2 सेकेंड। अब यही 2 सेकेंड आप यहाँ पुट कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन छोटा है देखिए, तो कैसे पुट कर लीजिए, यही पुट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो x निकल के आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 इंटू 2 और माइनस का 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20 आ गया, है ना। तो ये निकल के आ गया 80 मीटर, है ना। मतलब कि जो दोनों बॉल कोलाइड करेगा, टकराएगा कहीं जाकर, ठीक है ना, वो यहाँ से x ही दिया हुआ है तो ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपकी जो डिस्टेंस निकल के आ गई ग्राउंड से यहाँ तक की, वो कितनी हो गई, 80 मीटर। यही फाइंड करना था, है ना, x इसको बोले थे हम लोग, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। A particle is dropped from the tower. It is found that it traveled 45 meter in the last second of its journey. Find out the height of the tower. देखिए किसी टावर से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया हम लोग, इस टावर से हम लोग पार्टिकल को ड्रॉप किए हैं यहाँ पे। तो ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और ये बोला है कि लास्ट सेकंड में जो है ना वो 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस वो कवर किया है 45 मीटर और ये लास्ट सेकंड है ना, मतलब ये nth सेकंड है और वही n की वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट सेकंड में 45 मीटर किया गया है, तो पूछा गया है यहाँ पे कि फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर। तो ये टोटल हाइट कितनी है इसकी, है ना, टोटल हाइट क्या है। तो देखिए ये लास्ट सेकंड है, तो ये लास्ट कौन सा सेकंड है, अगर मतलब जैसे आ गया मान ली 5th सेकंड, है ना, तो टोटल टाइम 5 सेकंड लगा होगा। 4th सेकंड अगर रहा तो 4 सेकंड लगा होगा। तो यहाँ से हम लोग एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन वाला, है ना। एस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 और 2n-1, है ना। तो यहाँ से आपको n पता लग जाए कि n कितना है। तो ये लास्ट सेकंड चलिए 45 है तो 45 रख लिए। इनिशियल u 0 था, प्लस का हाफ एक्सेलरेशन 10 हो जाएगा तो 10/2 और यहाँ पे 2n-1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कितना हो गया, 5 टाइम्स में ये 5 को नीचे ले आइए तो 45/5 इज इक्वल टू आ गया 2n-1, तो 9 इज इक्वल टू आ गया 2n-1।
ये 1 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 9 + 1 10 है ना, 10 = 2n, तो n = कितना आ गया 5 सेकेंड। n = 5 निकल के आ गया, मतलब ये 5th सेकेंड है ना, ये कौन सा सेकेंड है 5th सेकेंड है। तो 5th सेकेंड में 45 मीटर गया है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा होगा 5 सेकेंड। तो अब हम लोग s का s = ut + ½ at² फॉर्मूला यूज कर ले, ut + ½ at²। तो इस फॉर्मूले से हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो u देखिए कितना है, u तो 0 ही था, तो प्लस का हाफ, एक्सेलरेशन हो गया 10 और टाइम 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये देखिए कितने टाइम्स हो गया 5 टाइम्स में, तो ये कितना हो गया 125, यानी कि s आ गया कितना 125 मीटर। मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 125 मीटर है, जो कि यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है ना। तो अब देखिए जो फॉर्मूले थे हम लोग के v = u + at, इस फॉर्मूले को डेराइव करने को भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिए हम लोग क्या v = u + at। तो हम लोग को ये पता है कि a = होता है dv/dt, है ना, dv/dt, यही इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल रहे थे ना। तो एक्सेलरेशन = dv/dt, यहीं से इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से a dt = क्या निकल के आ गया dv। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन तो यहाँ कांस्टेंट है, तो a बाहर निकल के आ गया, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dt है = यहाँ से देखिए इसका जब t = यहाँ पे 0 होगा ना, t = यहाँ पे 0 होगा, तो उस समय की वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जब t = कुछ टाइम t के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको फाइनल वेलोसिटी यानी v कहते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन कितना आ गया v, है ना, और लिमिट जो लोअर होगा u और अपर लिमिट कितना हो गया v हो गया, है ना, अपर लिमिट v है। तो यहाँ से देखिए ये dt का इंटीग्रेशन t है ना, तो at = कितना हो जाएगा, अपर लिमिट यहाँ पुट करिए v और माइनस का u, है ना। यहाँ पे भी जब आप लिमिट पुट करेंगे ना, तो देखिए dt का इंटीग्रेशन t होगा और लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो लोअर लिमिट जो होगा वो कितना होगा 0 और अपर लिमिट t हो जाएगा। तो यहाँ से a और t - 0 करिए, तो यहाँ से कितना आ गया v - u। तो at = निकल के आ जाएगा v - u। तो यहाँ से v = u को इधर ले आइए, तो v = u + at। तो इस तरीके से फॉर्मूला डेराइव हो जाता है v = u + at। तो स्कूल के एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो स्कूल वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों को 12th पास कर गए हैं, उन लोगों को ये फॉर्मूला डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए s = ut + ½ at² है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, v = हम लोग जानते हैं क्या होता है ds/dt, है ना। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या निकल के आता है वेलोसिटी। तो यहाँ से देखिए हम लोग v के जगह पे लिख दिए v = u + at, अभी हम लोग फॉर्मूला डेराइव किए हैं, और इंटू dt = कितना निकल के आ गया ds, है ना। dt को इधर भेज दिए। इसके बाद हम लोग दोनों को अलग अलग कर लें, तो u dt और प्लस at dt = ds। अब इंटीग्रेट कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 से लेकर t तक के लिए, ये भी 0 से t के लिए, और ये 0 से लेकर s तक के लिए। तो यहाँ से आप u को बाहर निकाल लीजिए, तो dt का इंटीग्रेशन हो गया t। यहाँ से आप देखिए तो a को बाहर निकालिएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t²/2, और 0 से t के लिए यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए s = ये तो ut तो है ही यहाँ पे, है ना, और प्लस का यहाँ से आप देखिए अपर लिमिट t रखिएगा, ठीक है ना। तो t²/2 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ½ at²। अब देखिए v² = u² + 2s। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डेराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज कर लेते हैं एक फार्मूला a = कितना होता है dv/dt, है ना। तो यहाँ से a = आप ऐसा लिख सकते हैं dv/ds और इंटू ds/dt, ठीक है ना।
तो ds/dt क्या होता है, v होता है। तो यहाँ से a = ऐसा भी लिख सकते हैं v dv/ds। इस ds को आप यहाँ लेके चले आइए तो a ds = कितना हो जाएगा, v dv। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो a को आप बाहर निकाल लीजिए ds, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप करिएगा v dv का, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा u और अपर लिमिट v हो जाएगा। इनिशियल में u है, फाइनल में v है। तो a और ds का इंटीग्रेशन s हो गया। यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करिएगा आप तो कितना आ जाएगा, v²/2। अपर लिमिट v है और लोअर लिमिट u है। तो यहाँ से as = आ गया v²/2 और माइनस का u²/2। तो as = यहाँ से 2 LCM आप ले लीजिए, तो v² - u²। ठीक है, तो ये 2 को इधर ले गए तो 2as = कितना हो गया, v² - u²। तो v² - u² = 2as। तो ये थर्ड फार्मूला मोशन का है, ये डिराइव हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो फार्मूले थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना, ये मोशन वाले जो आपके जो फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले, इन्हीं तीनों फार्मूले पे कुछ तो क्वेश्चन अभी देखें हम लोग, और अगले लेक्चर में भी हम लोग इसी फार्मूले के क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़े इससे अच्छे लेवल के होंगे। तो आप लोग और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अगले लेक्चर को फिर से आप कंटिन्यू कीजिए।